नमस्कार दोस्तों, आज हम बीन टू के स्ट्रक्चर को समझेंगे। हमारे डेली लाइफ में बीन टू का बहुत यूज होता है, तो एकदम सरल तरीके से इसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीन टू का प्रयोग कब और कैसे होता है। बीन टू का उपयोग विशेष रूप से किसी स्थान या घटना पर जाने के संदर्भ में होता है। बीन टू अंग्रेजी में वर्तमान पूर्ण काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक हिस्सा है। इसके साथ हैज या हैव का प्रयोग होता है। यानी हमने यहाँ देखा कि बीन टू एक प्रेजेंट परफेक्ट का ही हिस्सा है, जिसके साथ हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। और यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर गया था, उस समय वहां ठहरा और अब वहां नहीं है, यानी वहां से होकर आ चुका है। यानी आप जब कहीं जाते हैं किसी स्थान पर, ठीक, वहां कुछ समय ठहर कर फिर चले आते हैं, यानी आप वहां से हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में हम इस स्ट्रक्चर का बीन टू का यूज करते हैं। जैसे यदि हमें कहना हो एग्जाम्पल के रूप में, मैं पेरिस गया था, यानी आई हैव बीन टू पेरिस, यानी मैं पेरिस गया था लेकिन अब वहां नहीं हूँ, यानी मैं वहां से घूम आया हूँ। तो हमेशा बीन टू के पहले हैज या हैव का यूज करके हम इस चीज को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं इसके वाक्य संरचना की। अगर हिंदी के इसके वाक्य संरचना की बात करें तो वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम विषय यानी सब्जेक्ट देते हैं, प्लस स्थान या घटना जहाँ पे हम गए हैं, प्लस उसके बाद गया, गई, गए, चुका, चुकी, उसके बाद प्लस हु, हैं का यूज होता है। जैसे मैं कहूँ वह मुंबई गई है, वह मुंबई गई है, यानी वो वहां गई थी लेकिन अब वहां से आ चुकी है, वो मुंबई हो चुकी है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। यानी हिंदी बोलते समय हिंदी वाक्यों के अंत में गया है, गई है, गए हैं, गई हूं, हो चुकी हूं, हो चुका है इत्यादि आते हैं। लेकिन अगर इसके इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। इसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन टू या हैज बीन टू प्लस नाउन। तो इस तरह इसका उदाहरण, ही हैज बीन टू दिल्ली, वह दिल्ली हो चुका है, यानी दिल्ली हो चुका है, अब वहां पे वो नहीं है, वहां से घूम आया है। अब बात करते हैं कि हैज बीन टू और हैव बीन टू का यूज होता कहाँ है, किस सब्जेक्ट के साथ। जब ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो उसके साथ हैज बीन टू का यूज करते हैं। और वहीं यदि आई, वी, यू, दे प्लस कोई सिंगुलर कोई या फिर सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम हो, सॉरी, तो उसके साथ हैव बीन टू का प्रयोग होता है। हमने बीन टू के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया है। जहां तक उम्मीद है कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए थोड़े इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यदि हमें कहना हो हम मामा के घर से आए हैं, वी हैव बीन टू मैटरनल अंकल्स हाउस। दूसरा, हम सब विद्यालय से होकर आए हैं, वी हैव बीन टू स्कूल। यानी इसका मतलब, तो पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैव बीन टू, फिर हम नाउन यानी स्कूल आया है, यानी वी हैव बीन टू स्कूल, हम विद्यालय गए थे अब वहां से हो आए हैं। हम आगरा गए हैं, ठीक, यानी हम आगरा गए थे अब वहां से आ चुके हैं, वी हैव बीन टू आगरा, यानी हम वहां से हो चुके हैं। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, आई हैव बीन टू द डॉक्टर, यानी मैं उस डॉक्टर के पास से होकर आ चुका हूँ।